हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के आपका नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे आपका क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको एक क्वेश्चन करवाया गया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसमें आपने एक चीज सीखी, एक जब हम लिमिट लगाते हैं जो आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और साथ में आपने सीखे 5 स्टेप्स। ठीक है, पांचों के पांचों स्टेप में रिवाइज करवा रहा हूं, देन उसके आगे हम शुरू कर रहे हैं। ये इसमें चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है ये सिखा दिया। फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे जैसे ये लिमिट लगेगी उसको किस में चेंज कर देना, डी वाई अपॉन डी एक्स। स्टेप 5 क्या थे, 5 स्टेप क्या थे। नंबर 1, लेट करना है, कोई भी फंक्शन दिया हो, लेट y is equal to f of x. Number 2, giving small increment delta x to x and delta y to y. Number 3, subtracting equation first from equation second. और number 4, dividing both side by delta x. और number 5, taking limit delta x approach to 0 both side. जो last time क्वेश्चन करवाया गया था f of x, ये जस्ट एक डेमो क्वेश्चन था आपको सिखाने के लिए। एक तो 5 स्टेप सिखाने के लिए और साथ में आपको ये बताने के लिए कि लिमिट जब अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स में। किस में चेंज हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज रियल वाला क्वेश्चन रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x लिख सकते हैं बाय ab initio मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x बाय ab initio मेथड या इसी को बोल सकते हैं हम क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो अब आपको पता है 5 स्टेप। तो सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1 आपको पता है, लेट y इज इक्वल टू क्या है, x। क्योंकि इस बार f ऑफ x नहीं, आपका रियल वाला क्वेश्चन ले लिया गया, f ऑफ x का फंक्शन दिया और उस फंक्शन का नाम क्या है, x। लेट y इज इक्वल टू x और इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप नंबर 2 आज मैं लिख रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिखूंगा नहीं, मैं स्टेप नंबर 2 बोलते रहूंगा, वो लिखना है आपने सबने। स्टेप नंबर 2 क्या है, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y, we get giving small increment delta x to x and delta y to y। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y प्लस डेल्टा y, क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकेंड। स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू x। स्टेप नंबर 2, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। और नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप नंबर 3, subtracting इक्वेशन फर्स्ट। लिखिए, subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन फर्स्ट को किससे, सेकेंड से। तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y किसके बराबर, x प्लस डेल्टा x। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना और राइट वालों को राइट में से। तो लेफ्ट में सेकंड क्या है, y प्लस डेल्टा y माइनस y, x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये y और ये y कैंसिल, इस बार ये x और ये x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे कितने स्टेप हो गए, 3। पहला, लेट y इज इक्वल टू x। दूसरा, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। और स्टेप नंबर 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ गया बेटा, डेल्टा वाई किसके बराबर, डेल्टा एक्स के। डेल्टा वाई किसके बराबर, डेल्टा एक्स के। तो इसके बाद आता है आपके पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या था, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, we get dividing both sides by delta x, we get, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपको पता है डेल्टा एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के। क्लियर, ये था आपके पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, इस क्वेश्चन में सब लिख के दे रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में सिर्फ बोलूंगा, वो लिखने सब में है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 5, taking limit delta x approach to 0, both sides we get, taking limit delta x approach to 0 both sides we get, क्या आएगा, limit delta x approach to 0 delta y upon delta x किसके बराबर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन, नहीं ये तो यहां 1 आ चुका है, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कैसे चेंज होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और किसके बराबर, 1 के। किसके बराबर, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट चेंज नहीं होती, तो किसके बराबर, 1 के। अब इधर हेंस, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन देखूं तो मैंने y की जगह क्या लिया हुआ है, x, तो इसका मतलब हेंस d अपॉन dx किसका, x का, y की जगह क्या, x, d अपॉन dx किसका, x का, किसके बराबर होता है, 1 के। यहां से एक चीज देखने को मिलती है, जब ऊपर भी x हो और नीचे भी x हो, कहने वाला ऊपर और नीचे वाला सेम हो तो डी डी, तो तब किसके बराबर होता है, 1 के। तो एक साइड पर अगर इस तरह का कहीं भी आपको मिलेगा, नोट में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ dx अपॉन dx है किसके बराबर 1, अगर ऐसा मिला dy अपॉन dy तो किसके बराबर 1, ऐसे मिला dz अपॉन dz किसके बराबर 1, ऐसे मिला dt अपॉन dt किसके बराबर 1। बहुत गहराई है इसमें, जब आप 12th में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस तरह के आपके पास आएंगे, dy अपॉन dy 1, dz अपॉन dz 1, dt अपॉन dt 1, ऐसे आ जाए, ऐसे db अपॉन db वो भी किसके बराबर होता है 1, जो भी कहने मतलब नीचे और ऊपर क्या हो सेम, तो किसके बराबर होगा 1 से। ये हमने सीखा इस वाले क्वेश्चन से, जिसका डेरिवेटिव हमने किया किसका, x का बाय एब इनिशियो मेथड, किसका भाई, x का बाय एब इनिशियो मेथड, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। यहां से फिर से आपको 5 स्टेप प्रैक्टिस हुए, और नई चीज आपने ये सीखी कि dx अपॉन dx किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से सीखने का मतलब है, जब ऊपर और नीचे d अपॉन d, अगर dx अपॉन dx है तो इसके बराबर होगा 1 के, dy अपॉन dy 1 के, dz अपॉन dz 1 के, dt अपॉन dt 1 के, db अपॉन db 1 के। कहने वालों ऊपर और नीचे जब सेम होगा तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन से प्रूफ हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इससे आपको और प्रैक्टिस होगी, और भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नंबर ही डालते चलना, कितना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसको मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, आप नंबर ही डालते चलो, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर
बाय एब इनिशियो मेथड, यहां बोल सकता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल, एक ही मतलब है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब इधर स्टेप नंबर 1 आपको सिखाया क्या, लेट y इज इक्वल टू क्या भाई, एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन फर्स्ट, जो भी फंक्शन दिया हो उसको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट delta x to x and delta y to y we get, ये भाई अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के 5 स्टेप हैं, इन्हीं को फॉलो करना है, यही वो स्टेप है, इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या अब इनिशियो मेथड। तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y, ये ध्यान रखना, अब x स्क्वायर है, यहां परेशान मत होना, हमने x को इंक्रीमेंट देना है, स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने देना है, तो x को इंक्रीमेंट आएगा तो क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x और ऊपर उसका स्क्वायर, और ये इक्वेशन आ जाएगी क्या, सेकंड, ठीक है। देखिए x को इंक्रीमेंट देना है तो x प्लस डेल्टा x और ऊपर उसके स्क्वायर, हमने उसको हटाना ही नहीं है, उसको बस अपनी जगह, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, तो बस ध्यान रखना है आपने x को इंक्रीमेंट देना है, कोई भी क्वेश्चन जिस भी तरह का होगा, जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताऊंगा मैं, लेकिन आपने सिर्फ किसको इंक्रीमेंट देना है, x को, ठीक है। स्टेप नंबर 3, subtracting equation first from equation second we get, subtracting equation first from equation second we get, तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y किसके बराबर, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, राइट वालों को राइट में से x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये और ये कैंसल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा y किसके बराबर, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, तो देखिए x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या जाएगा, डेल्टा y यहां खोलेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, a स्क्वायर, तो क्या भाई x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2ab, 2x और डेल्टा x माइनस क्या, x स्क्वायर, और मैंने आपको बताया हुआ है x और डेल्टा x क्या है, अलग अलग है। देखिए डेल्टा x इसमें चेंज आ चुकी है, ये कंप्लीट x है, मैंने आपको बताया हुआ है x क्या है, पापा है, और डेल्टा x उसका क्या है, बचा है, ठीक है, अलग अलग बेटा उसका, ठीक है। तो इधर ब्रैकेट खोलेंगे, अब डेल्टा y किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आपके पास, डेल्टा y किसके बराबर, डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, यहां से हम डेल्टा x कॉमन निकालेंगे, यहां भी है यहां भी है, क्या आ जाएगा, डेल्टा y किसके बराबर, डेल्टा x कॉमन कर लेते हैं, डेल्टा x बाहर आ गया, डेल्टा x प्लस 2x, ओके। ये हमारे पास सॉल्व हो गए इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप। अब हमारे पास स्टेप नंबर 4,
अब हमारे पास स्टेप नंबर 4, डेल्टा वाई किसके बराबर, नहीं स्टेप नंबर 4 लिखेंगे, ये स्टेप लिखा हुआ ऑलरेडी। स्टेप नंबर 4 क्या भाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, वी गेट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो क्या आ जाएगा, आपके पास बच जाएगा x प्लस, नहीं डेल्टा एक्स प्लस 2x, डेल्टा एक्स प्लस 2x, यहां तक पहुंच गए। तो इसके बाद होता है हमारा स्टेप नंबर 5, क्या होता है स्टेप नंबर 5, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जगह कम बच जाएगी, ऊपर लिख रहा हूं। ये था आपका स्टेप नंबर 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कैंसिल, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर, डेल्टा एक्स प्लस 2x, ओके। और यहां मैंने चलो हटा दिया, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 4 हो गया आपका। तो स्टेप नंबर 5 क्या भाई, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x, यही था। उसको लिमिट अलग अलग से लगाते हैं, फिर एक ही साथ लिमिट लगाएंगे हम। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 और क्या भाई 2x, ठीक है। तो लगा दीजिए लिमिट, तो जे किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ डेल्टा एक्स है, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि डेल्टा एक्स होता तो हम उसके 0 पुट करते सारी क्वालिटी खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ क्या बच जाएगा 2x, क्योंकि डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा एक्स तो है यहाँ, तो 2x यहाँ क्या है कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, इधर देखिए है वेरिएबल है 2x, इधर किस में चेंज हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो इधर 0 प्लस इधर 2x, डेल्टा x है ही नहीं है, तो क्या बच जाएगा 2x, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया बेटा, क्या आंसर आ गया इसके बाद, dy अपॉन dx 0 प्लस 2x, तो क्या आ गया 2x। और यहां से हमने क्या सीखा, हेंस d अपॉन dx, y की जगह क्या लिया था x स्क्वायर, y की जगह क्या लिया था x स्क्वायर, तो किसके बराबर आया वो 2x के, किसके बराबर आया वो 2x के। फ्यूचर में कुछ और भी इसके रिलेटेड कुछ ऐसी चीज है, यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि 2x 2 - 1 हुआ है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप यहां तक इसको माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट जैसे जैसे आता जाएगा आपको हर एक चीज अच्छे से सिखाते चलेंगे, ठीक है। तो यहां तक रखेंगे आप बेटा। आपके 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम बताऊंगा आपको, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हमने ड्राइव नहीं करनी है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, देन हमें आगे उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, 5 स्टेप को प्रैक्टिस करें, और इन 2 क्वेश्चन में 2 चीजें सीखी हैं उनको अच्छे से, जो भी चीजें सीखी हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैथमेटिकल फिजिक्स है आपका, ये मैथमेटिकल टूल्स, तो आपको इसको फिजिक्स की तरफ पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ एकेडमिक्स है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव का पूरा बेस रहेगा, ठीक है। हर एक चीज आपको यहाँ सीखनी है अच्छे से। ओके बाय बाय, ठीक है, याद रखेंगे बेटा।